मैथमेटिक्स का क्लास आज। देखो मैथमेटिक्स में जो मेन फंडा है वो एक ही फॉर्मूला है कि पेन इंटू माइंड इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है भैया? पेन इंटू माइंड इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? यदि आप पेन चलाते हो ज्यादा तो आपका माइंड नहीं चलेगा, क्योंकि मल्टीपल क्या है? कांस्टेंट है। कलम यदि ज्यादा चलाते हो तो माइंड नहीं चलेगा, और मैथमेटिक्स माइंड यदि नहीं चला तो रट का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो सकता है। देखो मैथमेटिक्स पढ़ाने की जो तरीका होता है ना, जनरली 3 तरीका से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। एक होता है आपको ट्रिकी मैथ, एक होता है कंसेप्चुअल मैथ, एक होता है डिटेल मैथ। हम लोग यहां पर जो बैठे हुए हैं, हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, वो किस चीज के लिए? कंपटीशन के लिए। मेरा एग्जाम निकले तो एग्जाम निकालने के लिए देखो डिटेल मैथ तो पॉसिबल है नहीं। डिटेल मैथ क्या है? मैथमेटिक्स सिखाया जाता है कैसे हम बनाएं, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो मेरे पास 2 वे, 2 रास्ता है। एक आपको ट्रिकी मैथ, एक होता है कंसेप्चुअल। देखो ट्रिकी कहना आसान होता है, सुनना भी इजी है, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ट्रिकी जो है फिक्स है। कोई भी ट्रिक किसी भी चैप्टर में यदि 10-15 ट्रिक याद करके चैप्टर कमांड हो जाता तो शायद इतना कम मार्क पर रिजल्ट भी नहीं होती। ठीक है, तो ट्रिकी आपको 100% नहीं करवाएगा। यदि आप कंसेप्चुअल मैथ पढ़ते हो तो कंसेप्चुअल मैथ यदि सीख जाओगे तो ट्रिकी से कई गुना फास्ट होगा। ठीक है, तो इसी का हम लोग जो करेंगे वह कंसेप्चुअल मैथ करेंगे। जहां ट्रिकी की जरूरत पड़ेगा, जहां हम लोग देखेंगे कि कंसेप्चुअल मैथ से 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी ज्यादा समय लग रहा है ट्रिकी से, तो वहां हम लोग ट्रिक का यूज कर लेंगे। तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं किससे? कंसेप्चुअल मैथ। अब देखो कंसेप्चुअल मैथ और डिटेल मैथ में कॉमन डिफरेंस है, बट टाइम का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिटेल मैथ में क्या होता है? हर चीज आप लोग क्या करते हो? सपोज एक्स, सपोज 100, 1 टाइम एंड वर्क पढ़ते हो, टोटल वर्क 1 सपोज कर लेते हो। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, टोटल आर्टिकल सपोज करनी है 1 सपोज करते हो। परसेंटेज पढ़ते हो, हर चीज में 100 सपोज कर लेते हो। नहीं कुछ टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हो, टोटल डिस्टेंस d सपोज कर लेते हो। ना कुछ समझ में आ रहा x सपोज कर लेते हो। ये गलत आदत है, क्योंकि देखो तुम ही लोग बताओ कि 3 + 5 ये करने में कोई दिक्कत हो रही है? डैड जवाब दे रहे हो ना, 8 होता है। बट यही चीज 1/3 + 1/5 कह दूं तो प्रॉब्लम होगी ना। जितना फास्ट आप 3 + 5 क्या उतना ही फास्ट 1/3 + 1/5 होगा? नहीं। तो मैथमेटिक्स हार्ड क्यों होता है? ये जो सपोज करने का जो आदत बचपन से हम लोग को लग चुका है, उसको पहले दूर करना है मुझे। 1 नहीं सपोज करना है। तो फिर सपोज क्या करेंगे? यही थिंकिंग आपको डेवलप कराएंगे, यही सोच आपकी डेवलप कराएंगे कि आप जो 1 सपोज करते हो, आप जो x सपोज करते हो, उसको छोड़ो। डाटा क्या गिवन है, क्या निकालना, इस पर विचार करो। और जो डाटा गिवन है उससे डिवाइड होने वाला ही कोई नंबर सपोज करके चले तो कहीं फ्रैक्शन नहीं बनेगा। फिर धीरे धीरे उस पर यदि हम प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं तो ऑप्शन से देखकर भी आंसर देते हैं। भैया इससे कटने वाला कोई चीज होना चाहिए, ऑप्शन में कभी कभी एक ही दिखता है, डायरेक्ट उसको आंसर क्लिक कर देते हैं। जब इस तरह से बनाने की आदत, बहुत फास्ट हो जाओगे। और कंपटीशन क्या है भैया? समय का। टाइम सेव करना सीखना पड़ेगा। और ट्रिकी कहना आसान है लेकिन इजी नहीं है, इसी कारण हम लोग ट्रिकी मैथ पर फोकस नहीं करेंगे। क्यों नहीं कहते ऐसा? अब देखो जैसे सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोग को। हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, डिफरेंस की बात होती है तो कहते भैया डिफरेंस इक्वल टू होता है क्या? P × R/100 स्क्वायर फॉर 2 years। D = P × R/100 का स्क्वायर, ये फॉर 2 years के लिए ट्रिक होता है। 3 years के लिए भी ट्रिक होता है। 3 years के लिए क्या होता है? D = P × R/100 स्क्वायर × 300 + R/100। अब देखो ये पढ़ाने में कोई दिक्कत होगी मुझे? आप लोगों को भी लगता होगा यार सब कुछ सीख गया।
अब इस पर मैं 4-5 सवाल आपको करवा दूं, डिफरेंस दे दूं। प्रिंसिपल आपको गिवन रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ईयर 2 इयर्स, आराम से निकाल लोगे ना, क्यों ट्रिक मालूम है, पुट करना है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो यही सवाल जब डायरेक्ट ये पूछता है तो ट्रिकी वाला भी बनाएगा इजी से, कंसेप्चुअल भी बनाएगा, डिटेल भी, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो उस समय में मुझे क्या होता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। लास्ट में एक लाइन जोड़ देगा, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली, यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित होता हो। देखो ट्रिक फ्लॉप हो जाएगा, नहीं चलेगा ट्रिक। इतना ही नहीं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 years, नहीं है ट्रिक। फॉर 2.5 years, नहीं है ट्रिक। अब देखो, जो ट्रिकी पर नहीं बनता वह सवाल हम आपको दूं ही नहीं, जो ट्रिक पर बनता हुआ सवाल दे दूं तो क्या एग्जामिनेशन निकलेगा? हम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं? एग्जामिनेशन निकालने के लिए। तो एग्जामिनेशन निकालने के लिए सबसे जो सटीक मेथड है वो कंसेप्चुअल मेथड। अब कंसेप्चुअल मेथड के लिए आपको सबसे पहला वर्क जो मैथमेटिक्स में करना होता है वो माइंड एक्सरसाइज पार्ट करनी होती है, क्योंकि हमको माइंड को चलाना है। शरीर के किसी पार्ट को चलाओगे तो उसका एक्सरसाइज होना बहुत ही जरूरी है। तो माइंड को चलाने के लिए माइंड की एक्सरसाइज चाहिए। जैसे आप लोग जिम जाते हो, जिम में कोई जादुई मंत्र देता है जिससे मसल मजबूत हो जाए? नहीं। क्या करवाता है मुझसे? हार्ड से हार्ड चीज उठाने के लिए देता है, और जिस पार्ट पर जितना प्रेशर पड़ता है वो पार्ट उतना ही मजबूत होता है। यानी प्रेशर डालेंगे तभी मजबूत होगा। तो माइंड को मजबूत करना है, तो माइंड कैसे मजबूत होगा यार? पत्थर उठाने से होगा मजबूत? यदि सर पर पत्थर डाल लोगे मजबूत होगा? नहीं। तो सबसे पहला चीज होता है माइंड एक्सरसाइज। कैसे माइंड पर प्रेशर पड़ेगा? एक कैलकुलेशन पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो आपको माइंड एक्सरसाइज कराएगा, और बिना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जीरो है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला वर्क होता है कैलकुलेशन। तो मैं जो आज शुरुआत करूंगा, स्टार्ट करूंगा, वो कैलकुलेशन पार्ट से ही। कैलकुलेशन पार्ट में भी सबसे पहला वर्क होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आज मैं मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करूंगा। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से, वह है कि 19 तक का टेबल आप लिख लो कॉपी में, उसको याद करो। 19 तक का टेबल आप इस तरह से करते हो जैसे 19 जा तो करना शुरू कर देते हैं हम, 1 जा 2 जा 3 जा, प्रॉब्लम है। 99 जा 171, डायरेक्ट माइंड को जवाब देना पड़ेगा। 19 तक के टेबल में किसी तरह की कोई भी, यदि आप 1 सेकंड भी टाइम बर्बाद करते हो तो प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग कैलकुलेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन में भी मल्टीप्लिकेशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो मल्टीप्लिकेशन में भी फर्स्ट वर्क जो होता है ना वो नियरेस्ट रूल। ये नियरेस्ट रूल कहने का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हो गया कि बोथ नंबर नेक्स्ट बाय 100 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500, किसी पार्ट की नियरेस्ट। जैसे सपोज करो कि बोथ नंबर नेक्स्ट बाय 100 नियरेस्ट रूल। एक क्वेश्चन है 97 into 98, 96 को। तो देखो ये दोनों नंबर किसके नियरेस्ट है? 100 के। बोथ नंबर नियरेस्ट बाय 100 की नियरेस्ट है, बट है क्या बोथ लेस देन 100 ना, दोनों 100 से कम है। तो देखो कितना लेस है, ये 3, ये कितना लेस है? तो पहला वर्क मैंने क्या किया कि दोनों नंबर यदि 100 की नियरेस्ट है तो दोनों 100 से क्या है, कम है, तो माइनस कर दिया, प्लस होता तो प्लस करता। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा क्या होता भैया, 12। सेकेंड वर्क राइट टू लेफ्ट कॉर्नर करते हैं, राइट टू लेफ्ट कॉर्नर। अब बताओ यहां पर है क्या, 96। तो 96 ये क्या है, -3। तो 96 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा आपका ये 93। तो आंसर हो गया आपका 9312। आंसर क्या होगा आपका 9312। जैसे सपोज करो 92 into 94 है,
सेम केस है, 100 के नियरेस्ट ही है, बट 100 से कितना लेस है ये 8, ये कितना है 6। तो फर्स्ट वर्क हम लोग क्या करते हैं 8 6 जा, क्या होता है 8 6 जा 48। सेकेंड वर्क अब देखो 94 माइनस 8, 94 माइनस 8 क्या होता है 94 और माइनस 8 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 86। सही है, तो आंसर क्या होगा 8648। बट एक चीज ध्यान रखना, इफ बोथ नंबर नियरेस्ट बाय 100, यदि दोनों नंबर 100 के नियरेस्ट हो, निकट हो, तो ये मल्टीपल करने के बाद यहां 2 डिजिट होना चाहिए, ना ही मोर देन 2, ना ही लेस देन 2, ओनली 2 डिजिट्स। 2 से ज्यादा भी नहीं हो, 2 से कम भी ना हो। जैसे सपोज करो 97 इंटू 98 है, ये भी दोनों नंबर 100 के नियरेस्ट है ना, कितना लेस है ये 3, ये कितना लेस है 2। फर्स्ट वर्ड क्या करते हैं हम लोग 3 2 जा 6। अब देखो यहां कितना डिजिट आया, एक ही आया ना, मैंने क्या कहा आपको 2 डिजिट होना चाहिए, तो 2 के लिए क्या करोगे आप यहां पर 0 लगा देना। सेकेंड वर्क 98 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा ये, देन आंसर इज 9506।